राजधानी भोपाल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं ये ओटी टेक्निकल विभाग के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो है इन्होंने ओटी टेक्नीशियन में परीक्षाएं पास की है, उसके बाद भी इनको नियुक्ति ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। 5 लोग जो हड़ताल पर बैठे हैं, आज छठा दिन है। क्या कुछ इनकी मांगे, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। क्यों बैठे हैं आप हड़ताल? हम यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं क्योंकि हमको अपात्र घोषित कर दिया है। संयुक्त पैरामेडिकल परीक्षा जो हमने पास करी थी, मेरिट लिस्ट में आए थे, उसके बाद में हमको अपात्र घोषित कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं। आज 7वां दिन है। हमारे साथी लोग जो 6 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं होती। वंदना मैडम के पास जाते हैं, वो इतने रूड तरीके से बातें करते हैं कि लड़कियों को बोलते हैं कि तुम लोग केस में फंस जाओगे, तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये किसी जो एक पढ़ाई लिखाई करके आता है, आईएएस यूपीएससी क्लियर करके आता है, इतनी चीजों का जो उम्र है उनकी, उस हिसाब से उनको इतना नॉलेज होना चाहिए जितना कि अपने हम लोगों को मिला के भी इतना ज्ञान नहीं होना चाहिए जितना उनको होना चाहिए। वो ऐसी बातें करते हैं, सीधा हमको ऐसे ललकारते हैं। तो ये चीजें गलत हो रही है। हम पढ़े लिखे, हम शांति से आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने किसी को तू बोला है, ना किसी को कुछ करा है। ये सभी चयनित अभ्यर्थी हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं। हम और बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नैना कोरी है, मैं जबलपुर जिले से आई हूँ। कब एग्जाम हुआ था और किस विषय को लेकर सर सितंबर 2025 में हमारा एग्जाम हुआ था, नवंबर 2025 में हमारा रिजल्ट आया। उसके 4 महीने बाद हमारी काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट काउंसलिंग, जिसमें हमको जिला अलॉट किया गया था। उसके 1 महीने बाद फिर हमारा हॉस्पिटल जिस भी हमको पोस्टिंग मिलनी है वो अलॉट हुआ था। और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होना था 1 से 16 जून तक। फिर हमारा वेरिफिकेशन हुआ है। कुछ जगहों में वेरिफिकेशन हो चुका था, लेकिन कई सारी जगहों में वेरिफिकेशन के टाइम पर ही होल्ड कर दिया गया था छात्रों को, ये बोलकर कि वो सभी बच्चे प्राइवेट कॉलेज से हैं, तो हम आपको अभी वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो संभाग हैं, जैसे कि जबलपुर संभाग, वहाँ पर वेरिफिकेशन हो गया है, मेडिकल हो गया है बच्चों का, और जॉइनिंग लेटर भी दे दिया गया। जॉइनिंग लेटर देने के बाद बच्चों को ये बोला गया था कि इसमें करेक्शन करना है, तो ये वापस लेकर आ जाइए आप। तो मैंने वापस कर दिया उनको, और फिर उन्होंने होल्ड पर डाल दिया है। और ये बोला गया है कि भोपाल संचालनालय से जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक आप लोग होल्ड पर ही रहेंगे। सभी प्राइवेट कॉलेज के जो भी छात्र हैं, सभी होल्ड पर ही रहेंगे। कितने पदों पर भर्ती निकली थी? ये 288 पदों पर भर्ती निकली थी 2025 में, जिसे उसमें से कुछ गवर्नमेंट कॉलेज से थे, कुछ प्राइवेट कॉलेज से। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले थे उनको ज्वाइनिंग दे दी गई, प्राइवेट कॉलेज वाले थे उनको रोक दिया गया, होल्ड कर दिया कि आपने प्राइवेट कॉलेज से किया है। आपने परीक्षाएं पास की ओटी परीक्षा टेक्नीशियन पास की, मेरिट में आए हम लोग, चॉइस फिलिंग हुआ हमारा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया। कुछ को तो ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था और उनसे वापस छीन लिया गया। कुल कितने छात्र होंगे जो इससे प्रभावित हैं? सर इसमें कम से कम 160 छात्र हैं, 150 लगभग। कब तक चलने वाली है न्याय सत्याग्रह आप लोग? जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे धरने पर। तो जिस तरह से हम देखें कि ये प्रदेश के अलग अलग जिलों से छात्र हैं जिन्होंने ओटी टेक्नीशियन विभाग में परीक्षाएं पास की और उसके बाद जो है इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा, इस तरह का इनका आरोप है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि न्याय सत्याग्रह का एक जो है बैनर पोस्टर लगाकर ये लोग प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं। भूख हड़ताल पर ये बैठे हुए हैं और करीब आज 6 दिन हो गए लगातार भूख हड़ताल पर ये बैठे हुए हैं। और जब तक इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब तक नियुक्ति नहीं होगी भूख हड़ताल जारी रहेगी। और ये ज्वाइनिंग को लेकर अब यहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग जिलों से मध्य प्रदेश के आए हुए हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक इनको जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता तब तक ये भूख हड़ताल इनकी जारी रहेगी।